प्रेज द लॉर्ड। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस 2025 की टीम के अंतर्गत आपका स्वागत है। आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे कि आपने अपना समय दिया और परमेश्वर के लिए आपने अपने जीवन को अलग किया। महत्वपूर्ण बात से हम आज की शुरुआत करना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं एक बात को, इस सवाल को आप आने वाले दिनों में जवाब दें। प्रार्थना आपने 2023 में 2024 में कितनी प्रार्थना की? आपकी प्रार्थना कितनी रही? दूसरी बात, आपका वचन कितना रहा? लोगों को प्रभु के बारे में बताना कितना रहा? आपका पिछले दिनों के आत्मिक बातों की समझ में आप कहां तक पहुंचे? अगला सवाल हमारा यह है कि पिछले वर्ष के अंदर आपने कितना प्रभु को दिया? आप क्या कह रहे हैं? आपने 2023 में 2000 का लीडर का मतलब आप वो हैं जो प्रभु के वचन को मानते हैं। तो अब अपने आप से हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके 2023 और 2024 में आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वचन, आपका प्रभु के लोगों को सुसमाचार सुनाना, आपका परमेश्वर के लिए देना और आत्मिक रीति से आपकी समझ कहां तक पहुंची? क्या सोचते हैं? कुछ आपका जो 2023 में था, क्या 2024 में बढ़ा, कम हुआ या खत्म हो गया? है जी, बढ़ा। क्या बढ़ा? प्रार्थना बढ़ी प्रार्थना है जी, बढ़ा प्रार्थना, वचन पढ़ना बढ़ा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आपसे कहना चाहते हैं 2025 के अंतर्गत आपको अपने इस क्षेत्र के अंदर काम करना है। याद रखिए, अगर आपने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, आप परमेश्वर के लिए कार्य आगे नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में एक वचन के साथ हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 मेहरबानी से निकालें और उसके दूसरे वचन को पढ़े। क्या कहता है? यूहन्ना 15, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ जी। और जो फलती है हाँ, उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत ही गहरी बात और खतरनाक बात लिखी गई है। क्या आपने कल इस बात पे ध्यान दिया? क्या लिखा है यीशु मसीह ने? जो डाली मुझ में है। यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? उसने जो उसमें है, जो उसके अंदर है, कह रहा है जो मुझ में है। और आगे क्या लिखा है? नहीं फलती है, क्या कर दिया जाता है? क्या कर जाता है? काट डाला। आप प्रभु में है, मैं प्रभु में हूं, इतना तक से काम याद रखना। प्रभु में है और नहीं फल रहे हैं, वचन कहता वो क्या होगा? काट डाला जाएगा। सवाल, काट डाले जाने का मतलब क्या सोचते हैं आप? क्या प्रभु कहेगा खत्म, इसे हटाओ, अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं? क्या मतलब, क्या सोचते हैं? काटने का मतलब क्या? प्रभु बातें करना बंद कर देगा उससे। प्रभु बातें करना बंद कर देगा और परमेश्वर की उपस्थिति से प्रभु की उपस्थिति दूर हो जाएगी। हम परमेश्वर के लिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर में यूज करना चाहते हैं। जो चाहता नहीं बन पाएंगे और आत्मिक रिश्ता टूट जाएगा। काट डालने का मतलब आत्मिक रिश्ता टूट जाएगा। परमेश्वर उस जगह से अधिकार के स्थान से हटा देगा, अधिकार स्थान हटा देगा। और क्या सोचते हैं? परमेश्वर की जो योजना है हाँ जी, हमारे जीवन से पूरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर योजना पूरी नहीं हो पाएगी। इन पर में आप अलग अलग रीति से हम इस बात को समझ रहे हैं, काट डालेगा। और आगे क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है, फलता है, उससे वो क्या करता है? छांटता है। अब छांटने का मतलब क्या? हमारी कमजोरियों को निकालता है, कमियां निकालता है। ठीक है, और कमियां निकालता है, छांटता है ताकि वो डाली और अधिक फलवंत हो। नहीं, वो तो छटने का मतलब क्या? हमारे अंदर से क्या काटता छाटते वो कोई बुराई पाई जाती है, कोई हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, निकालता है। ओके, ये हमारी समझ है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो प्रभु ने बताया काट डालने का मतलब ये है वो अलग कर देगा। इंग्लिश के अंदर काटने में लिखा है टेक अवे, अलग कर देगा। काट डाले, अलग करने का मतलब क्या है? अगर पिछले दिनों के अंतर्गत आप प्रभु में थे, 2000 जब भी आपने प्रभु ग्रहण किया और 2024 तक अगर आप फलवंत नहीं हुए हैं, आपकी प्रार्थना का जीवन उतना ही है या कम हुआ या नहीं बढ़ा, आपका वचन का जीवन कम हुआ, नहीं बढ़ा या खत्म हो गया,
आप देने का आप नहीं दिया, खत्म हुआ या बंद कर दिया। अगर ऐसा है तो काट डाले। काट डाले का मतलब है अलग कर दिया जाएगा, यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ है यू हैव टू स्टार्ट वंस अगेन। इसका सिंपल सा उदाहरण यह है, आप क्या है, आप अब तक कुछ नहीं थे, आप अलग कर दिए गए, यानी कुछ नहीं, अब नई शुरुआत आप करनी होगी, नई शुरुआत करनी होगी। आपसे कहना चाहते हैं 2025 है। काटने का मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें अलग कर देगा, मेरा मतलब नहीं। प्रभु कह रहा है तुम मुझ में हो, लेकिन अगर आगे तुम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना, यू हैव टू रीस्टार्ट। दोबारा मेरे साथ एक रिश्ते को स्थापित करके तुम्हें प्रारंभ करना होगा। तो आपसे कहना चाहते हैं लीडर्स के अंदर, शिप के अंदर आप हैं, वो कार्य करने के लिए आप तो हैं, तो आप आज से एक निर्णय लें, अब तक मैंने प्रार्थना नहीं की, अब मैं प्रार्थना करूंगा। अब तक मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैं वचन पढ़ूंगा। अब तक मैंने प्रभु लोगों तक वचन नहीं पहुंचाया, मैं वचन पहुंचाने के लिए अपने आप को दूंगा। अब तक मैंने खुदा को नहीं दिया, अब मैं दूंगा। अब तक मैंने आत्मिक बातों को मैंने हल्का, अब कई लोगों के लिए आत्मिक बातें बहुत हल्की हैं। आपसे कहना आत्मिक बातें हल्की नहीं है, आत्मिक बातें गहरी हैं। आपकी मेरी आत्मिक समझ बढ़नी चाहिए। अभी भी लोग, कई लोगों को देखते हैं बहुत सालों तक प्रभु में हो गए, फिर भी आत्मिक समझ एक बच्चे की जैसी है। और जब उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें आती हैं, वो किसका चुनाव करते हैं, संसारिक बातों को चुनाव करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दर्शाता है कि आत्मिक तौर से अभी भी क्या है, बच्चे हैं, हल्के। आत्मिकता सबसे ऊंची है। यीशु मसीह ने गहरी बातें की। यीशु मसीह लोगों को आत्मिक तौर से गहराई में ले जाना चाहता था, और वह ऐसी बातें करता था, कई बार ऐसा लगता है यीशु क्या बात कर रहा है। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह का भीड़ थी, और भीड़ के समय कौन बाहर खड़ा था, उसकी मां बाहर खड़ी थी। यीशु ने कहा देख तेरी मां खड़ी है। क्या कहा यीशु ने, ये मेरी मां नहीं है। कौन है मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जो मेरे वचन। वचन सुनते हैं। गहरी बात। क्या मैं और आप कह सकते हैं अपने माँ बाप को, हम कहे आत्मिक, खुदा कह रहे आत्मिकता के लेवल, आत्मिकता हायर, इट इज हायर। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्ते नाते से हायर है आत्मिकता। मुझे और आपको इस लेवल पर जाना है। आत्मिक समझ कहाँ है। मेरे जीवन के अंदर एक छोटी सी बात आ गई, रुक गए। हमारे आत्मिक समझ क्या है, मैं आत्मिकता के अंदर हायर लेवल में जाना है। आत्मिक समझ हमारी बढ़ानी है। आत्मिक समझ ये है, अगर मैं खुदा के लिए कुछ करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई में परमेश्वर बात को देते हैं। क्या तो सुनने में परमेश्वर के लोगों आपको कहें, प्रभु के नियम को अगर आप पढ़े, पहले याजकों के लिए ये था, अगर उनका कोई आस पड़ोसी मर जाए तो वो महायाजक नहीं जा सकता था। महायाजक के लिए क्या विधि थी, अगर उसका पिता भी मर जाए वो अपने से शामिल नहीं हो सकता। गहरा खुदा कहते तुम महायाजक हो, तुम मेरे लिए लगो, तुम्हारे रिश्ते, उनका रिश्तेदार की अगर डेथ हो जाए वो उसमें नहीं जा सकता था। आपसे कहे यीशु क्या क्या परमेश्वर रिश्तों को तोड़ रहा है, वो पता है वो क्या कर रहा है, आत्मिकता की। वो कह रहा है तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंतर्गत हु इज इंपोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है, क्या मेरी बातें मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं, ये सारी चीजें हम कहे आत्मिक स्तर आपका मेरा हायर होना चाहिए, और तब हम जीवन में करेंगे। और फिर इसके अगला है छांटना। छटने का मतलब क्या, छटने का मतलब ये आपने से कुछ ने कहा, पापों को हटाना, ये करना, ये बातें करना, बिल्कुल इन बातों को मानते हैं, लेकिन वास्तविक छटने का मतलब ये, छटने का काम कौन कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है। कौन कर रहा है, मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। तो कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है ना। मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, यीशु परमेश्वर कर रहा है। और वो क्या करे, छटनी का मतलब है, छटनी होती तो क्या होता है, जब पेड़ की छटनी होती है क्या होता है, पेड़ और तेजी से बढ़ता है। छटनी का मतलब यह है परमेश्वर उन सारी चीजों को जो आपको बढ़ने से रोक रही है, अगर आप उसमें बने हुए हो, परमेश्वर हटाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चीजों को क्या करेगा, हटाएगा, काटेगा, उन चीजों को, उनकी चीजों की छटनी करेगा, उन चीजों को अलग करेगा जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। लेकिन आपको क्या होना है, प्रभु में बने, प्रभु बने हुए, प्रभु हटाएगा। परमेश्वर आपके रास्तों को तैयार करेगा, परमेश्वर चीजों को हटाएगा, ताकि आप क्या हो सके, आप प्रभु के अंतर्गत बढ़ सके। प्रभु ने लिखा है कि छटनी करता है ताकि क्या हो सके, 15:2 में क्या पढ़ा आपने, जो डाली मुझ में है, बनी रहती है और नहीं फलती उसे वो
काटा। जो फलती है उसे क्या करा, छांटता है ताकि और फले। आपसे कहना चाहते हैं इस 2025 के अंतर्गत आप और अधिक फलवंत हो, और अधिक फलवंत हो जाए, और आपने आपको परमेश्वर बनाए रखे। प्रभु चीजों को छांटेगा, परमेश्वर चीजों को अलग करेगा। आपकी वो कमजोरी हो, आपकी वो समस्या हो, आपकी कोई बात हो, क्या करेगा, परमेश्वर चीजों को अलग करेगा। आपको मुझे बने रहना है, मुझे आपको आगे बढ़ना है। और हमें आगे बढ़ने के लिए कौन प्रेरित करता है, दर्शन। अगर हमारे पास दर्शन नहीं, हम आपसे कहा, पहला सवाल हमने आपसे कहा कि आप एक दर्शन लिखिए। दर्शन, जल्दी से वचन हमारे साथ पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 29 का 18 पढ़े, क्या कहता है, 29 का 18 पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, नीति वचन 29। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश। जहां दर्शन की बात नहीं, आपसे कहें वहां लोग क्या हो जाते हैं, यानी उन पे अंकुश रखा। वो क्या है, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने। इसलिए क्या होना चाहिए, दर्शन क्या करता है, दर्शन आपको मुझे मुझ पर अंकुश लगाता है। यहां लोगों की बात का मतलब है मैं, मेरे जीवन की बात है। जब दर्शन मेरे पास होगा तो दर्शन क्या करेगा, मुझे मुझ पर अंकुश लगाएगा, मुझे पकड़ेगा, होल्ड करेगा, और मुझे उस राह में आगे बढ़ने में मेरी मदद करे। लेकिन दर्शन नहीं तो क्या होगा, कभी इधर व्यक्ति जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर चलेगा, कभी उधर चलेगा। तो आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके पास दर्शन होना जरूरी है। इसलिए आपसे कहा राइट डाउन योर विजन, अपने दर्शन को लिखें। दर्शन के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों, दो प्रकार के दर्शन की बात प्रवचन करता है। नंबर 1, पहला दर्शन है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। ये दर्शन है, परमेश्वर के वचन की नई बातें प्राप्त करना दर्शन है। कई बार कहते हैं मुझे ये प्रकाशन मिला, यानी दर्शन, इन परमेश्वर के वचन से नई बातें प्राप्त करना एक दर्शन है। और दूसरा जो दर्शन है, जो हमारा एक दूसरा दर्शन है, वो है स्वाभाविक दर्शन। यानी हम कहें मैं कहां जाना चाहता हूं, मेरी लाइफ के अंदर एक गोल का होना, जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आपसे कहना चाहते हैं स्वाभाविक तौर से भी आपके पास दर्शन होना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जीवन में आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपके पास दर्शन न हो। आपसे कहें 2025 के अंतर्गत अपना स्वाभाविक दर्शन प्राप्त करें। मैं बिजनेस के तौर पे कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं नौकरी के रूप में कहां जाना चाहता हूं, मैं मेरे लाइफ में किस स्थान पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के अंतर्गत किस जगह पर लिखे। दो प्रकार के दर्शन फिर होते हैं। एक होता है लाइफ टाइम, एक दर्शन ऐसा होता है जो जीवन भर हम जिसको पूरे करने के लिए कार्य करें। कुछ होता है टाइम पीरियड, टाइम पिंग विजन होता है, 1 साल का, 5 महीने का, 2 महीने का, तो हम साल भर का एक दर्शन बनाए। और तीसरा जो दर्शन प्यारे परमेश्वर लोग कहें हमारा आत्मिक जीवन के लिए हमारा दर्शन होता है कि मैं, अब हम यहाँ जो दर्शन बात कर रहे हैं वो आत्मिक जीवन की बात है। जब आपसे कह रहे दर्शन लिखे तो आत्मिक जीवन का दर्शन है, आप इस साल परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। आप लिख करना है भाई इस साल के अंतर्गत मैं परमेश्वर के लिए, पहले व्यक्तिगत ध्यान रखें, हमें दूसरा नहीं, मैं इस साल परमेश्वर के लिए इतने लोगों को बचाना चाहता हूं। अच्छी बात है, बचाना चाहते हैं, पहले खुद बचें। खुद आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना का दर्शन, प्रार्थना के बारे में दर्शन याद रखें। व्यक्तिगत तौर से अभी हम बताएंगे कैसे दर्शन पूरा होता है। व्यक्तिगत तौर से अगर आपके पास दर्शन नहीं, दूसरों का दर्शन रखने से कोई मतलब नहीं। और कई लोगों का दर्शन क्या है, दूसरों के लिए, बस दूसरों के लिए बस समझते हैं मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, वैसा करना चाहता हूं। पहले मुझसे चालू होगा। अगर मैंने, मेरे पास एक दर्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत तौर से, मैं आत्मिक तौर से मैं परमेश्वर के साथ रूटेड नहीं हूं। मैं ये जो सारे जो दर्शन लिखे ना कि हाँ इस साल के अंदर हम वहां पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारी टीम वहां पहुंचेगी, लोग वहां पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर से हमारे पास तो व्यक्ति आपके लिख के लाए, व्यक्तिगत तौर से, आत्मिक तौर से आप कहां जाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, प्रार्थना के क्षेत्र में, वचन के क्षेत्र में, देने के क्षेत्र में, प्रभु के लिए आप क्या करना चाहते हैं। फिर आप दूसरे आप कर सकते हैं दूसरा दर्शन। हाँ इस साल में 1000 तक ना पहुंचे, 1000 को
1000 लोगों तक पहुंचा सकता है प्रभु, लेकिन आपके दूसरी बात आपको बताए कि आप पहुंचने के लिए कर क्या रहे हैं, है ना। आज हमने कहा कि अब 1000, आपने कहा 1000 लोग, तो आप अगला सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे? प्रार्थना से काम हो जाएगा? घर जाके लियट करके बाइबल सुनाएंगे। हाँ, तो बता रहे जिस लोगों ने कहा 20-25 ध्यान रखें, आप इन दिनों के अंदर बिल्कुल भी वो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जो आप लिखेंगे उस पर आपसे सवाल किया जाएगा। आपने कहा 5, आपने अगले महीने पूछा 5 लोगों के लिए क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, है ना। भाई ने कहा पूरे भीलवाड़ा, क्या कर रहे हैं भीलवाड़ा के लिए, आपसे कहे हमें बी सिंसियर, हमें खुदा के लिए सिंसियर होना है, हमें कार्य करना है, तो हमें आत्मिक दर्शन के अंदर करना है। अब अगला है दर्शन पूरा करने के लिए मुझे करना क्या होगा, कहां से मैं स्टार्ट करूं, कहां से मैं प्रारंभ करूं, कहां से प्रारंभ करेंगे? है जी, स्वयं से। और कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे दर्शन पूर्ति के लिए? पहला काम क्या करेंगे? आस पड़ोस से, आस पड़ोस से, परिवार से, और प्रार्थना का लेवल बढ़ा के, प्रार्थना लेवल बढ़ाकर, का लेवल बढ़ा के फिर अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बात, बिल्कुल अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे दर्शन को अगर हम पूरा होता देखना चाहते हैं, पहला काम हमें दर्शन को लिखना है। सबसे पहला काम लिखना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? वचन निकाले एक, पहला तीमुथियुस निकाले मेहरबानी से। और आप सबको बाइबल की किताबें याद होनी चाहिए ताकि आप लोगों के बच्चों को निकाल सके, पढ़ सके। अभी कुछ लोग नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें, टीम में अगर आप हैं तो आपको बाइबल किताबें याद होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए। पहला तीमुथियुस 2:1 पढ़े। अब मैं सब हाँ, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, हाँ पढ़े, विनती और प्रार्थना प्रार्थना और और निवेदन निवेदन और धन्यवाद धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्य क्या करना है? यहाँ 4 काम लिखे गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। यानी कि इसका मतलब सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है। आपको अपने दर्शन को लिखना है और हम आपसे कहते हैं रोज उस दर्शन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर दर्शन पूरा होने पाए। प्रभु दर्शन के लिए तो रास्ता खोल, परमेश्वर मुझे राह दिखा, प्रभु परमेश्वर मैं साल के अंदर 5 लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे उन लोगों को दिखा। अभी हम आपसे कह रहे हैं कम से कम 5 लोगों का नाम लिखिए। आप जल्दबाजी में ना लिखिए, थोड़ी प्रार्थना करें। अगर आपको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपके फल वाले का, सब्जी वाले का, उसका नाम आप लिख सकते हैं। नहीं है तो आपसे कहना चाहते हैं दुआ करें, खुदा मुझे दिखाओ 5 लोग। आपसे कहना है साल के अंतर्गत आने चाहिए, बताना नहीं, ठीक है मैंने बता दिया छोड़ के नहीं, वो 5 लोग होने चाहिए। 2025 में वो लोग यहाँ प्रभु की उपस्थिति में होने चाहिए। यूं तो सारी दुनिया को हम बताएंगे, लेकिन वो होने चाहिए वो लोग। वो आपकी जिम्मेदारी, उनके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, फिर आपको उनके लिए पैसा खर्च करना पड़े, समय खर्च करना पड़े, उन्हें खुद की गाड़ी बैठा के लाना पड़े, कंधे पर लाना पड़े, कैसे भी लाना पड़े, आपको करना है। आपसे सवाल किया जाए तो पहला हमें क्या करना है? प्रार्थना। फिलिपियों 4:6 को पढ़े, क्या कहता है? फिलिपियों 4:6, हाँ जी, फिलिपियों 4:6 पढ़े। किसी भी बात की चिंता ना करो, हर बात में तुम्हारे लिए निवेदन, हाँ जी, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? फिर यहाँ एक बात है, किसी बात की हमें चिंता नहीं करनी है। ये चिंता नहीं करना है कि दर्शन मैंने देखा है, दर्शन मैंने प्राप्त किया, क्या होगा, क्या ये पूरा होगा? हमें क्या करना है? किसी बात की चिंता नहीं करनी, लेकिन प्रार्थना करनी। आपसे कहे प्रार्थना, पहला आपका प्रार्थना। बेटा बैठ यहाँ बेटा, क्या करना है? प्रार्थना आपको करना है। प्रार्थना के अंदर आपको लेके जाना है, अपने आप को प्रार्थना। आपसे कहना चाहते साल आपसे हम व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे, सभा में खड़े के पूछ लेंगे, भैया कितनी प्रार्थना की, प्रार्थना कर रहे हो या नहीं करो, प्रार्थना कितनी कर रहे हो, प्रार्थना कितनी कर रहे हो, आपसे पूछा जाएगा। प्रार्थना नहीं कर रहे, आपको प्रार्थना से स्टार्ट करना, फिर बाकी बातें बाद में, पहले प्रार्थना, आपको प्रार्थना करना है। अब सवाल ये है मैं प्रार्थना में करूं क्या? कई लोग कह रहे हैं हम प्रार्थना तो करना चाहते, प्रार्थना में करें क्या? तो प्रार्थना में आपको मुझे क्या करना है? प्रार्थना के अंतर्गत आपको नंबर 1 आपको स्तुति, आराधना और धन्यवाद। प्रार्थना में आपको क्या करना है? आपको स्तुति, आराधना, धन्यवाद में टाइम स्पेंड करना है। स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद दें,
आपकी स्तुति आराधना धन्यवाद प्रार्थना का एक हिस्सा है। आपको यहाँ रुकना नहीं है, फिर आपको मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये चीजें मांगना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्रार्थना में, अगली बात आपको क्या करना है, वचन को पढ़ना है। ये प्रार्थना का हिस्सा है। वचन क्या है? प्रार्थना का हिस्सा। आपको वचन पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा आप कितना वचन पढ़ रहे हैं। अब आपके लिए एक अलग ग्रुप आपका बनेगा और आपके ग्रुप में पूछा जाएगा क्या आपने आज प्रार्थना की, तो आप हाँ ना जरूर उसके अंदर जवाब दें, है ना। थम कर दें, यस कर दें। आपको कभी दिन में आपका मैसेज आएगा, कभी रात को आएगा, आपको बताना है। क्या बताना है कि आपने प्रार्थना की है या नहीं, क्या आपने वचन पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आपको पर ध्यान दिया। हम कहे टीम, ये टीम आपने कहे ये तो हम कहे बहुत ज्यादा लोग हो गए, ये तो भीलवाड़ा में राजस्थान हिला सकते हैं। हमें इतनी बड़ी टीम हमारे पास आ गई है। हालेलुया। आपसे कहे ये टीम मजबूती का जब चलेगी, हम कहें राजस्थान को जीतने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने रोल को अदा करें, अपने रोल को समझें और परमेश्वर इसको मांगना वचन। और अगली बात आपको प्रार्थना का है, प्रभु की आवाज को सुनने का याद रखें। प्रार्थना में केवल प्रभु के चलने क्या लिखा, यीशु ने कहा अन्य जाति के नाई या फरीसियों के नाई, दूसरे लोगों के नाई क्या है, तुम प्रार्थना में बकबक मत करते रहना। प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आते लोग कहते ऐसा ये समस्या वो। आपने सुना क्या प्रभु ने क्या कहा? प्रार्थना में सुनने का प्रयास करें। इन दिनों में आपकी प्रार्थना में प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास करें। नहीं सुन पा रहे हैं, आप हमें फोन करें, पास्टर साहब बताइए मैं क्या करूं। हम आपको बताएंगे और आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। आप इन दिनों के अंतर्गत आपके ऊपर परमेश्वर अधिकारी से अनुग्रह करने जा रहा है। हालेलुया। और फिर आपको क्या करना है, अगली बात आपको अपने जीवन के अंदर क्या करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए सब विश्वास करें। जो कुछ आपने मांगा है वो प्राप्त होने जा रहा है। आप इसलिए प्रार्थना के हिस्सों को अपने जीवन लागू करें। आराधना, स्तुति आराधना करें, मांगे प्रभु से, वचन को पढ़ें, परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। परमेश्वर मेरे जीवन से बात कर, परमेश्वर मेरे जीवन से बात कर। और हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, आपका मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। वो बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है। आपसे फिर कहना चाहते हैं परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ शावारा बाबा शिखला नामा शांति वाला। हर एक दिन अपने आप को बंद करें, आराधना करें, स्तुति करें। हम प्रार्थना को प्रैक्टिकल में लेकर आए, धन्यवाद देना चालू करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ओ लॉर्ड जीसस, स्पीक टू अस, स्पीक टू अस। हालेलुया। हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। लामा शिखला नामा शादा वाला रिखला नामा शादा वाला रबा बाबा लीरिया दीमाना खला हुरा वाला वाला शिखला नामा शादा वाला रिखला नामा सीता ला बाबा लीरा नामा शिखी लीरिया देवाला हुरा नामा सीता ला नीमाना खला हुरा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शाना मानी खला हुरा बाबा बाबा रिखला नामा शादा वाला रिखला बाबा। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपके लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। प्रभु से कहो मेरे जीवन से आप बात कीजिए, मेरे जीवन से बातचीत कीजिए। प्रभु की आवाज आपके पास आ रही है, प्रभु की आवाज आपके पास आ रही है। The voice of God is coming near to you. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। मेरे लोगों के जीवन में बड़ा काम करने के लिए धन्यवाद, ये जीवन से बात करने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको कुछ अलग अनुभव हुआ? क्या आपको कुछ अलग अनुभव हुआ? यस या नो? आपसे कहे कुछ अलग होने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ अलग बातों को डालने जा रहा है। परमेश्वर हम क्या करें? प्रार्थना के साथ करें। अगर प्रार्थना के अंदर आपको उत्तर ना मिले तो फिर प्रार्थना के साथ क्या करें? उपवास करें, उपवास में चले जाएं। प्रभु इस दर्शन के लिए हम उपवास करें। अगली बात, परमेश्वर के दासों के द्वारा दर्शन पूरा होता देखना चाहते हैं या आप लिखकर भूल जाना चाहते हैं?
हम बुरा होता देखना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत पारिवारिक तो हमें अगला क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे परमेश्वर और परमेश्वर के दासों से अगुवाई को प्राप्त करना होगा। गाइडेंस, रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम गॉड एंड गॉड्स पीपल। परमेश्वर के दास उसके और परमेश्वर से क्या कर, अगुवाई को प्राप्त करे, और जो कुछ अगुवाई प्राप्त करे उसे माने, प्राप्ति करके ना रह जाए। हाँ पासा बताइए प्रभु मेरे लिए क्या बोल रहा है। भाई प्रभु आपके लिए बोल रहा है कि क्या कर, थोड़ा कम बोल, तो क्या फिर भी बोल रहे हैं। प्रभु आपसे परमेश्वर बात है, पास साहब प्रभु मेरे लिए क्या कह रहा है। प्रभु आपके लिए कह रहा है बाइबल पढ़ना 5 अध्याय। हाँ बस ये बोल रहा है, बस हाँ बस ये बोल रहा है, आप उसे करें। आपसे कहे इन दिनों के अंतर्गत आपके पास जो गाइडेंस आए उसे माने, आप मानेंगे आप आशीषित हो जाएंगे। अगली बात जो है दर्शन पूरा होने के लिए जीवन की कमजोरी को जानकर उस पर जय पाने का प्रयास करें। जीवन कमजोरी को जाने, क्या कमजोरी है, नींद कमजोरी है, पैसा कमजोरी है, लोग कमजोरी है, रिश्तेदार कमजोरी है, परिवार कमजोरी है, बच्चे आपके प्रार्थना में रुकावट कमजोरी है, उसको जाने और उस पर जय पा करके आगे बढ़े। कमजोरी इन दिनों के अंदर अपनी कमजोरी को जाने, अपने आप को सुपरमैन ना समझे। मैं क्या है, मैं अब टीम का हिस्सा बन गया और बस अब जानते हैं, मैंने नाम लिखवा दिया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, सब कुछ। लेकिन यार रिकॉग्नाइज योर वीकनेस, अपनी कमजोरी को जाने और जय प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर हो सके, आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताएं, किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी आपको कमजोरी, बताएं, हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम बातों के लिए उपवास करेंगे, और जो गाइडेंस प्राप्त होगी वो आपको बताएंगे। याद रखना, प्रार्थना उपवास तो ठीक है, लेकिन गाइडेंस को आपको स्वीकार करना है। जय तभी मिलेगी, मानने पर ही जय आपको प्राप्त होगी। और फिर अगली बात आपको जीवन में याद रखें, 5 इंपोर्टेंट बात, रिश्ते के प्रेम, जीवन में दर्शन को पूरा होता देखना चाहते हैं, क्या करना है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना है। रिश्ते को कमजोर ना होने दें। आपका रिश्ता खुदा का, अगर दर्शन तभी पूरा होगा तो आपका रिश्ता खुदा से मजबूत होगा। आप क्या सोच रहे हैं, पूरा हो जाएगा दर्शन आपका? क्या इजीली पूरा हो जाएगा? आपके जीवन के अंतर्गत वो दर्शन को रोकने वाली चीजें आएंगी, वो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन उस बीच में आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते को खुदा से मजबूत रखना है। मेरा रिश्ता और प्रभु का रिश्ते मजबूत का मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे जो हो गया मैं घर पे बैठा हूं। नहीं, रिश्ते मजबूत का मतलब आपको शो करना होगा। कुछ भी हो जाए मैं खुदा की आराधना को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आराधना भवन में जाना ना छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर का हिस्सा देना ना छोड़ूंगा। रिश्ता मजबूत, रिश्ता मजबूत का मतलब बोलना नहीं, हाँ प्रभु तुझसे। रिश्ता मजबूत का मतलब जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं वो करते चले जाए, वो हमें करते प्रैक्टिकली। कुछ भी हो जाए, आपके बिजनेस को यीशु के नाम से, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी बहुत ऊंचाई पे जाए, बहुत ऊंचाई यीशु के नाम से, बहुत ऊंचाई आप प्राप्त करें। लेकिन अभी चल रही है घटनाएं, वायरस आ गया, ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, अब होगा नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन हो जाए तो हो गया, नौकरी खतरे में आ गई, नौकरी छोड़ दी तो क्या करेंगे? पहला काम पहला काम लोग क्या करेंगे? देना बंद करेंगे। मतलब सबसे पहले क्या, किराया तो देना ही है, लोग है ना, किराया देना ही है, किराया मकान वाले थोड़ी मानेगा, वो तो देना ही है, दूध वाले को देना है। प्रभु थोड़ी आके बोल रहा है, तो पहले क्या किया जाए? प्रभु का आपसे कहना नहीं, हमारा कुछ भी हो जाए, हम कहे नौकरी आपकी ऊंचाई पे जाएगी, फिर भी हो जाए, खुदा का मुझे खुदा काम करना है, मैं प्रार्थना में मुझे रुकावट नहीं बननी। तो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाए रखना है। आखिरी वचन बोलकर हम बंद करेंगे, यूहन्ना 15:5। प्रभु का वचन ये कहता है हमें क्या करना है। प्रभु का पवित्र वचन ये कहता है कि हाँ जी पढ़िए, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता ध्यान रखिए, जो मुझ में आपका सब प्रभु के साथ आपका रिश्ता बना रहे, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? वो बहुत फल फलता है। आप फलवंत होंगे, आप बढ़ेंगे, और आपकी मेरी बढ़ोतरी का सबसे अच्छा चिन्ह क्या है? कहां से देखी जा सकती है? प्रार्थना की वजह से। है जी, आप कितनी प्रार्थना करें हमें थोड़ी पता है जी, ट्रैक्टर दवाई है जी,
दवाई से, किससे? आप कितना प्रभु भर रहे हो इसका हमें तो पता चलता है जी, नोटों से, नोटों से। ये रियल है, नोटों से। आपसे कहे इस साल के अंतर्गत देखें, आप पिछले सालों तक देखें आपने क्या खुदा को दिया है। अगर आपका दिया हुआ नहीं बढ़ा, इसका मतलब आपका कम आया, अभी तो नहीं दिया। दो ही काम हो सकते हैं, या तो खुदा का खा लिया या तो खुदा का हिस्सा खा लिया तब नहीं दिया, और या फिर आपका नहीं आया, आप ईमानदार है, प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु वचन पालन करते हैं, इसलिए क्या, इसका मतलब आपके पास कम आया। तो आपसे कहे नोट डाउन किया जाएगा, आपका दिन, आपका जो धन है वो हमें बताएगा आप कितना बढ़ रहे हैं। हमारा धन ये बताता है मैं कितना बढ़ रहा हूं, है ना। हमारे बहुत इस बात को देखते हैं मैं कितना बढ़ रहा हूं। किस बात को देखते हैं? मेरा देना कितना बढ़ रहा है। आपका देना इस बात को बताता आप कितना बढ़ रहे हैं। आप कितनी प्रार्थना, आप बोलते पैसा पहले 5 घंटे तब 10 घंटे होगी, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आपकी प्रार्थना नहीं, आपका मेरा आपका धन इस बात को बताता आप कितना बढ़ रहे हैं। हमारी बढ़ोतरी दर्शाती है। अगर आप इस साल के अंतर्गत 2024 तक कर्जे में थे, कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा श्राप है, अब कर्जा श्राप है, कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जे से मुक्त होए, कर्जे से बाहर आए। कहे लीडरशिप के अंतर्गत आप है, कर्जा आपके नहीं होना चाहिए, आप देने वाले होने चाहिए, आपके जीवन में आशीष होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कर्जा है, हमें लिख कर दें, अच्छा ये मेरा कर्जा है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन आपको निर्णय लेना है, 2 निर्णय लेना है। कर्जे से जो लोग हाथ खड़ा ना करें, जो लोग कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें 2 काम करना है। आप 2025 में सब कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। 2 काम करना है। नंबर 1, उधार ना लेने का वायदा करना है। भूखा मर जाऊंगा, उधार नहीं लूंगा। नंबर 2, खुदा का हिस्सा खुदा को दे। कितना है वो कोई दिक्कत नहीं। आपके में तो 1000 रुपए आते, कोई बात नहीं, 100 दें। आपके पैसे खुदा को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को उसके वचन मानने से आप दें। आप जो भी है उसका खुदा का हिस्सा 10वां खुदा का है, उससे बढ़कर आप कुछ लोग दे रहे हैं, देना चाहते हैं, प्रेज और दीजिए, अच्छी बात है, दे। आपसे कहें 2025 आपके लिए, हम कहें लिख ले आपकी भविष्यवाणी, आप हमारे दौर से भविष्यवाणी है, आपके सारे कर्जे मुक्त होने जा रहे हैं, आप भरपूरी में होने जा रहे हैं। और 2 काम जरूर करना, एक निर्णय लेना कि उधार नहीं लूंगा और खुदा का हिस्सा खुदा को दूंगा। जो कुछ भी है 10वां खुदा ने निर्धारित किया, उसके ऊपर जो देना चाहते वो आपका नहीं है, वो मेरा नहीं है। फिर आपकी तनख्वाह कितनी हो जाए, आपका पैसा 2 लाख हो गई, 20,000 दे, क्या देना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? देना खुदा का है। अरे आपको तो 1,80,000 मिल रहे ना। किसी पिछले दिनों के अंदर एक व्यक्ति, किसी की बहुत ज्यादा ये उनकी तनख्वाह बढ़ गई, बोलो अब इतना कैसे दे? बोलो तो अरे इतना भाई, आपका कितना मिला, आपका कितना बढ़ा? बोलो मेरा कितना बढ़ गया। तो भाई प्रभु के राज के लिए कितना देना? 10 ही तो देना है। अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख थी, अगर उसकी तनख्वाह 2 लाख हो गई, तो प्रभु का कितना गया? 10,000 एक्स्ट्रा है जी, 10,000 एक्स्ट्रा गया। उसका कितना एक्स्ट्रा है जी? तो फिर फायदा किसको है? उसी को है ना। तो क्या दिक्कत है? तो हम यही करें। तो हम उसको कहा एक दुआ करना, बोला मैं बढ़ोतरी चाहता हूँ। उससे आने से पहले उन्होंने पूछा क्या करना मुझे? मैं एक प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं तुझे ज्यादा दूं। ये दुआ आप ये करना। ये मत दुआ करना प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, ये दुआ करना प्रभु मैं तुझे बस ज्यादा देने वाला हूँ। आप आनंद आ जाएगा। आप ये दुआ करें, खुदा मैं तुझे ज्यादा दूं। आपसे कहना चाहते हैं ऑटोमेटिक आपकी चीजें बढ़ जाएंगी। हमारी इच्छा अभी बता नहीं सकते, बताएंगे नहीं कितना हमने 2024 में खुदा के राज के लिए दिया है। और आपसे कहें इसलिए दिया, आया इसलिए दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और 2025 के अंदर तो पता नहीं कितना आ रहा है, आपके लिए भी आ रहा है, मेरे लिए भी आ रहा है, लेकिन हमें देने वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। अपने आप को इस बातों के तैयार करें। आपने लीडरशिप के लिए अपने आप को अलग किया है, दर्शन को लिखें, दर्शन का पीछा करें। आपकी कमजोरी पे जय पाए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा पीछे हो जाए ताकि हम छोटी सी दुआ आपके लिए करें। 2 से 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे।